कुछ लोगों का कहना था कि जो भैया आप फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश का जो है स्पेशल क्लास चलाइए, तो ठीक है। उसकी जो स्पेशल क्लास है वो जल्द ही यूट्यूब पे मेरे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। फिलहाल आप कुछ दिन वेट कीजिए और आपके एग्जाम से पहले जो वो सारी क्लासेस है वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल टेंशन ना कीजिए, तब तक आप जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। और आज के जो क्वेश्चन है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप आज का जो वीडियो है उसको पूरा देखिएगा, ठीक है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले अपने बायोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने बायोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चन से। तो सबसे पहला जो हमारा बायोलॉजी का एमसीक्यू क्वेश्चन है, विच हार्मोन रेगुलेट कार्डियक रिदम इन ह्यूमंस, यानी मनुष्यों में कार्डियक रिदम, ठीक है, को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? मेलाटोनिन करता है, इंसुलिन करता है, थायरोक्सिन करता है या एस्ट्रोजन करता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है मेलाटोनिन, ठीक है। मेलाटोनिन जो होता है वो कार्डियक रिदम को जो होता है ह्यूमंस में रेगुलेट करता है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, यानी नेफ्रॉन का कौन सा भाग चयनात्मक पुनः अवशोषण के लिए उत्तरदायी होता है? ग्लोमेरुलस होता है, बोमन्स कैप्सूल होता है, लूप ऑफ हेनले होता है या प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स यानी पीसीटी होता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि पीसीटी। पीसीटी जो होता है वो रीएब्जॉर्प्शन करता है आपके वाटर का, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ह्यूमंस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन विच, यानी कि मनुष्यों में निषेचन कहाँ होता है? यूट्रस यानी गर्भाशय में, ओवरी यानी अंडाशय में, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन नली में या सर्विक्स में? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? आपका फर्टिलाइजेशन होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ ज्वाइंट इज फाउंड इन द शोल्डर, यानी कि कंधे में किस प्रकार का जोड़ पाया जाता है? हिंग ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, पायलेट ज्वाइंट या फिक्स ज्वाइंट? तो आपका जो करेक्ट आंसर है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ठीक है। जो हमारा शोल्डर होता है वहाँ पे जो ज्वाइंट होता है उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है जिसका नाम होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, और ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो होता है वो शोल्डर के अलावा भी कई ज्वाइंट्स को कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एंजाइम ब्रेक डाउन प्रोटीन इन द स्टमक, ठीक है। पेट में प्रोटीन को कौन सा एंजाइम तोड़ता है? एमाइलेज तोड़ता है, पेप्सिन तोड़ता है, लाइपेज तोड़ता है या माल्टेज तोड़ता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, ठीक है, स्टमक में आपके। तो आप इसको याद कर सकते हैं, पी से क्या होता है? पेप्सिन होता है, और पी से क्या होता है? प्रोटीन। तो पेप्सिन जो होता है प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट, सॉरी व्हाट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यानी कि जो हेरिडिटी होता है उसकी इकाई क्या कहलाती है? सेल यानी कोशिका, क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र, जीन यानी कि जीन कहलाती है या डीएनए कहलाती है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है जीन, ठीक है। जो आपका हेरिडिटी होता है उसकी जो यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं? हम जीन बोलते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन, ठीक है। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन क्या है? फर्स्ट एंटीबायोटिक थी। इसकी खोज किसने की थी आपको ये बताना है। लुइस पास्चर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एडवर्ड जेनर ने या रॉबर्ट कोच ने? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या डिस्कवर्ड किया था? पेंसिलिन को डिस्कवर्ड किया था, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, यानी कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है, ग्वाइटर होता है, स्कर्वी होता है या एनीमिया होता है? तो जब आयोडीन की कमी होती है तो आपको वो घेंघा रोग आपने सुना होगा, तो वो उसी को क्या बोलते हैं? ग्वाइटर बोलते हैं, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, ग्वाइटर होता है, ठीक है। ग्वाइटर में क्या होता है? इनलार्ज हो जाती है ग्लैंड, ठीक है, थायराइड। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हार्ट रेट हैज़ हाउ मेनी चैम्बर, सॉरी द ह्यूमन हार्ट हैज़ हाउ मेनी चैम्बर, ठीक है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है 4, ठीक है। ह्यूमन हार्ट जो होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच किंगडम इंक्लूड्स मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉप्स विद अ नो सेल वॉल, यानी कौन सा जैविक जगत बहुकोशिकीय विषम पोषी जीवों को जो है शामिल करता है जिनकी कोशिका भित्ति नहीं होती है? प्लांटी, फंगी, एनिमेलिया या मोनेरा? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है एनिमेलिया, ठीक है। देखिए अपने फिजिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चन को, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फिजिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो सबसे पहला जो हमारा फिजिक्स का एमसीक्यू क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लांक नियतांक, यानी कि प्लांक स्थिरांक का विमीय सूत्र क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन होता है, एम एल टी माइनस टू होता है या एम एल टी माइनस वन होता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्क डन बाई अ कंजर्वेशन फोर्स, ठीक है, सॉरी कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड पाथ इज, यानी कि एक संरक्षण बल द्वारा बंद पथ में किया गया कार्य
क्या होता है, मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है, जीरो होता है या इन्फानाइट होता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है जीरो। ठीक है, एक संरक्षण पथ एक संरक्षण बल द्वारा बंद पथ में किया गया जो कार्य होता है वो जीरो होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, यानी कि विद्युत क्षेत्र की इकाई क्या होती है, आपको ये बताना है। वोल्ट होता है, वोल्ट मीटर होता है, या कूलाम्ब होता है, या न्यूटन होता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ऑन अ मून इज, यानी कि चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण जी का मान क्या होता है? ठीक है, 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या 0.98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच लॉ इज यूज टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग बाय, यानी कि धारा वाहन करने वाले तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र जानने के लिए कौन सा नियम प्रयोग होता है? ठीक है, एम्पियर का नियम, गॉस का नियम, या लेंज का नियम, या ओम का नियम? ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है एम्पियर का नियम। ठीक है, एम्पियर का जो रूल होता है वो यूज होता है। ठीक, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ सीरीज सर्किट करंट, ठीक है, श्रृंखला परिपथ में धारा इन अ सेम इन ऑल रजिस्टर्स, यानी कि सभी प्रतिरोधों में समान होती है, डिवाइड्स इन रेशियो, यानी कि अनुपात में विभाजित होती है, बिकम्स जीरो, यानी शून्य हो जाती है, इंक्रीज यानी बढ़ जाती है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, इन इज सेम इन ऑल रजिस्टर्स, यानी सभी प्रतिरोधों में समान होती है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सीरीज सॉरी चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, यानी कि ध्वनि की गति अधिकतम किस में होती है? एयर में होती है, वाटर में होती है, आयरन में होती है, या वैक्यूम में होती है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आयरन, यानी कि लोहे में जो गति होती है, जो स्पीड होती है वो सबसे अधिकतम होती है। ठीक है, साउंड की। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर, यानी कि एक समतल दर्पण की फोकल लंबाई क्या होती है? जीरो होती है, इन्फिनिटी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, 50 सेंटीमीटर होती है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है इन्फिनिटी, यानी कि अनंत होती है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच फिजिकल क्वांटिटी इज कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलेजन, ठीक है, यानी कि लचिक टकराव में कौन सा भौतिक राशि संरक्षित रहती है? मोमेंटम ओनली, एनर्जी ओनली, बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम, या नाइदर, यानी कि इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम, यानी कि ऊर्जा और संवेग दोनों ही क्या होता है वो संरक्षित रहता है। ठीक है, अपने केमिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन को। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने केमिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो केमिस्ट्री का सबसे पहला जो एमसीक्यू क्वेश्चन है कि व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ CH3 CH2 CHO, ठीक है, यानी CH3 CH2 CHO का आईयूपीएसी नाम क्या होगा? ठीक है, प्रोपेनॉल होगा, प्रोपेनॉल होगा, प्रोपेनिक एसिड होगा, या ब्यूटेनॉल होगा? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोपेनॉल। ठीक है, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है वो है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन अ इथाइल लीन, ठीक है, यानी कि C2H2, इथाइल क्या होता है? C2H2 में कार्बन परमाणु की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp होगा, sp2 होगा, sp3 होगा, या DsP स्क्वायर होगा? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है sp। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर ऑफ Cu2+ आयन इन एक्वस सोल्यूशन, यानी कि Cu2+ आयन का जल विलयन में रंग क्या होता है? ब्लू यानी कि नीला होता है, ग्रीन यानी कि हरा होता है, कलरलेस यानी कि कोई कलर नहीं होता है, या येलो यानी कि पीला होता है? ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ब्लू। ठीक है, यानी कि नीला होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफिल, यानी कि निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है? ठीक है, NH3 है, OH- है, NO2+ है, या Cl- है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है Na2+। ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रोफिल है, या इलेक्ट्रोफाइल जिसे बोलते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच एसिड यूज्ड इन कार बैटरीज, यानी कि कार की बैटरियों में कौन सा अम्ल उपयोग होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, या एसिटिक एसिड? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो हमारी कार्स की बैटरी में यूज होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मेटल इज रिफाइंड यूजिंग मोन्स
प्रोसेस, यानी कि किस धातु को मोल्ड की विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, कॉपर को, जिंक को, निकिल को या आयरन को। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें वो है आपका निकिल। ठीक है, निकिल को जो है प्योरीफाई यानी शुद्ध करने के लिए मोल्ड्स प्रोसेस का यूज किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ आइसोमरेज इज सो बाई C2H6O, यानी किस प्रकार की सामान्यता दिखाता है। ठीक है, ऑप्टिक आइसोमराइजेशन दिखाता है, स्ट्रक्चरल दिखाता है, जियोमेट्रिकल दिखाता है या चैन दिखाता आइसोमेरिज्म दिखाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है। ठीक है, संरचनात्मक समावेयता दिखाता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंपोनेंट गिव्स अ पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट, यानी कौन सा यौगिक टॉलेंस परीक्षण में सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है, इथेनॉल, एसीटोन, फॉर्मल्डिहाइड या एसिटिक एसिड। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड जो होता है वो टॉलेंस टेस्ट जो होता है वो पॉजिटिव देता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, यानी कि निम्न में से कार्बन का अपरूप नहीं है, ग्रेफाइट नहीं है, डायमंड नहीं है, बक्स मिस्ट फ्लोरेंस नहीं है या क्वार्ट्ज नहीं है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है क्वार्ट्ज। ठीक है, ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेज ऑफ Mn इन KMnO4, यानी कि KMnO4 में Mn का ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, +2 चार्ज है या +4 है या +6 है या +7। आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताना है Mn का। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है +7। ठीक है, क्या है ऑक्सीडेशन नंबर, +7 है KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब हम देखेंगे अपने इंग्लिश के एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इंग्लिश के एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो सबसे पहला जो इंग्लिश का एमसीक्यू क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट क्वेश्चन टाइप। ठीक है, सी सेल्डम ईट्स मीट्स, इसमें क्या फिल होगा, जो फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है। डज सी फिल होगा, डज नॉट सी फिल होगा, या इज सी फिल होगा, या इज नॉट सी फिल होगा। तो आपको जो करेक्ट आंसर फिल होगा यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, यानी कि डज सी। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट यूजेस ऑफ जीरन। ठीक है, आपको करेक्ट यूज करना है। ठीक है, जीरन का अब आपको बताना है ही इज गुड एट टू स्विम, ही इज गुड इन स्विमिंग, ही इज गुड एट स्विमिंग या ही इज गुड ऑन स्विमिंग। तो इसमें जो करेक्ट है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन डी है वो करेक्ट है, ही इज गुड इन स्विमिंग। ठीक है, इसमें करेक्ट जीरन का यूज हुआ है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द सेंटेंस विथ करेक्ट पंचुएशन। ठीक है, करेक्ट पंचुएशन वाले जो सेंटेंस है उसको आपको चूज करना है। ठीक, तो इसमें कौन सा है, इट्स टू लेट सी सैड, इट्स टू लेट सी सैड, सब लिखा हुआ है। आपको बताना है कौन सा इसमें करेक्ट पंचुएशन दिया है। तो इसमें जो करेक्ट है पंचुएशन वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि इट्स टू लेट सी सैड। ठीक है, इसमें जो पंचुएशन मार्क लगा है वो करेक्ट है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ स्कैरिस, यानी कि स्कैरस यानी कमी का विलोम क्या होगा। ठीक है, स्पार्स होगा या फिर प्लेंटी होगा या रेयर होगा या मीगर होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो होगा प्लेंटी। ठीक है, ठीक है, प्लेंटी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट इन्फिनिटिव यूजेस। ठीक है, आपको करेक्ट इन्फिनिटिव यूजेस बताना है। सी डिसाइडेड गोइंग होम, सी डिसाइडेड टू गो होम, या सी डिसाइडेड गो होम, या सी डिसाइडेड टू गोइंग होम। तो इसमें जो करेक्ट है आपका वो है ऑप्शन बी, सी डिसाइडेड टू गो होम। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कंडीशनल। ठीक है, करेक्ट कंडीशन यानी करेक्ट वर्ड को आपको फिल करना है। इफ़ ही हैड स्टडी हाइडर, ही फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, फिर पास द एग्जाम। इसमें क्या फिल होगा, विल हैव फिल होगा या वुड हैव फिल होगा या वुड फिल होगा या हैड फिल होगा। तो इसमें जो फिल होगा वो होगा वुड हैव। ठीक है, ऑप्शन बी आपको जो है वो फिल होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। ठीक है, ही डैश द फायर बिफोर लीविंग द हाउस। ठीक है, यहाँ पे क्या फिल होगा, पुट ऑफ, पुट आउट, पुट अवे या पुट ऑन। तो आपका जो करेक्ट वर्ड यहाँ पे फुल होगा, फिल होगा, वो होगा पुट आउट। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म। करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म वाले सेंटेंस को आपको बताना है। ठीक है, सी इज मोर काइंडर देन हर सिस्टर, सी इज काइंडर देन हर सिस्टर, सी इज काइंड देन हर सिस्टर, या सी इज काइंडेस्ट देन हर सिस्टर। करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म आपको बताना है। तो इसमें जो करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म यूज हुई है वो हुई है आपके बी वाले सेंटेंस में, यानी कि सी इज काइंडर देन हर सिस्टर। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द एप्रोप्रिएट कंजक्शन। आपको एप्रोप्रिएट कंजक्शन को चूज करना है। आई विल स्टैंड द मीटिंग डैश आई फिनिश माई वर्क। इसमें क्या फिल होगा? अनलेस फिल होगा, एट दो फिल होगा, या बिकॉज फिल होगा, या वेन फिल होगा। तो इसमें जो फिल होगा वो होगा वेन। ठीक है, आई विल अटेंड द मीटिंग वेन आई फिनिश माई वर्क। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन टू निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, आपको करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन चूज करना है। ये जो सेंटेंस दिया हुआ है उसका, सी स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली, यानी कि सी यहाँ पे इसका जो निगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन, जो वो ये वर्ड दिया, सॉरी ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसको निगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है। तो क्या बनेगा? सी डोंट स्पीक फ्रेंच फ्रिक्वेंटली ये होगा, सी डज नॉट स्पीक फ्रेंच फ्रिक्वेंटली ये होगा, या सी डो नॉट स्पीक फ्रेंच फ्रिक्वेंटली ये होगा, या सी इज नॉट स्पीक फ्रेंच फ्रिक्वेंटली ये यूज होगा। तो आपका जो करेक्ट है वो है सी डज नॉट स्पीक फ्रेंच फ्रिक्वेंटली। ठीक है, ये होगा इसका निगेटिव में चेंज करने पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इस जो वीडियो के जो PDF लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है।